वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। लास्ट वीडियो यानी कि कुरुक्षेत्र सीरीज के एपिसोड 4 में मैंने आपको ज्योतिसर के बारे में दिखाया था। नरकातारी मंदिर जाने से पहले यहाँ पर ग्राम पंचायत नरकातारी आपका हार्दिक स्वागत करता है। ऐसा एक आपको बोर्ड दिखेगा। तो ये मंदिर का मुख्य गेट है जहाँ पे छोटा सा पार्किंग है। ये दूसरा गेट है जहाँ हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है और यहाँ पे आपको बड़ी पार्किंग मिल जाएगी अपने व्हीकल पार्क करने के लिए, और यहाँ से आप रिक्शा भी ले सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। तो अभी मैं श्री गंगा माता प्राचीन मंदिर श्री गंगापुत्र भीष्म पितामह बाणसैया पांडव मंदिर में हूँ, जो नरकातारी कुरुक्षेत्र में आया हुआ है। भीष्मा कुंड। तो अभी मैं आपको थोड़ा भीष्मा कुंड के बारे में बताता हूँ। भीष्मा कुंड भारत के हरियाणा राज्य में आए कुरुक्षेत्र जिले के नरकातारी गांव में स्थित है। वह स्थान जहां अर्जुन ने भीष्म पितामह की प्यास बुझाने के लिए पृथ्वी की ओर तीर चलाया था और जिसका महान महाकाव्य महाभारत से संबंध है। भीष्म जिन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है, कौरव और पांडवों दोनों द्वारा पूजनीय थे। कहा जाता है कि युद्ध के 10वें दिन शिखंडी अर्जुन के साथ थे और उन्होंने भीष्म पितामह का सामना किया जो शिखंडी से बचते थे। अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाण चलाए जिससे उनके पूरे शरीर में छेद हो गए। जैसे ही भीष्म पितामह गिरे, उनके पूरे शरीर को अर्जुन के बाणों के द्वारा जमीन से ऊपर रखा गया था, जो उनकी पीठ से और उनकी बाहों और पैरों के माध्यम से निकले थे। भीष्म पितामह को ऐसे बाणों के शैया पर लेटे देखकर स्वर्ग से देखने वाले देवता भी श्रद्धा से नर्म हो गए। बाणों के शैया पर लेटे भीष्म पितामह को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने पृथ्वी पर एक तीर चलाया और पानी की एक धारा ऊपर उठकर भीष्म पितामह के मुंह में चली गई। ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्वयं अपने पुत्र की प्यास बुझाने के लिए आई। माना जाता है कि इसी तरह भीष्म कुंड अस्तित्व में आया था। जिस स्थान पर यह घटना हुई वह भारत के हरियाणा राज्य में आए कुरुक्षेत्र जिले के नरकातारी गांव में स्थित है। इस घटना को मनाने के लिए यह एक छोटा मंदिर है। बावड़ी अब पुनर्निर्मित है। भीष्म पितामह हिंदू धर्म में एक सम्मानित व्यक्ति है। प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि भीष्म अष्टमी के रूप में मनाई जाती है, जो माघ यानी जनवरी फरवरी महीने के शुक्ल प्रकाश के 8वें चंद्र दिवस पर पड़ती है। भीष्म पितामह के बारे में मैं थोड़ा आपको और बताता हूँ। भीष्म जिसे पितामह, गंगापुत्र और देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी और नदी गंगा के कोख से उत्पन्न हुए थे। शांतनु जिसे कुरु साम्राज्य के शासक के रूप में वर्णित किया गया है, जिनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, वह ब्रह्मचारी रहे। वह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के माध्यम से पांडवों और कौरव दोनों से संबंधित थे। भीष्म पितामह पांडवों और कौरवों दोनों के दादा के बड़े भाई और कुरु साम्राज्य के एक प्रमुख राजनेता थे। वह एकमात्र ऐसे पात्र थे जिन्होंने अपने पिता कुरु साम्राज्य के राजा शांतनु के शासनकाल से शुरू होकर महाभारत की संपूर्णता को देखा। भीष्म प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था। वह कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कौरव सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति थे। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। युद्ध के 10वें दिन पांडव राजकुमार
अर्जुन ने शिखंडी की मदद से भीष्म पितामह को कई बाणों से छेद दिया और उन्हें बाणों की सैया पर गिरा दिया। कहा जाता है कि द्रौपदी ने सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वे चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके मेरे कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है। मुझे क्षमा करे द्रौपदी। अपनी तपस्या और त्याग के कारण ही यह अब तक भीष्म पितामह कहलाते हैं। बाणों की सैया पर करीब 58 दिन तक रहे इन्होंने अनेक उपदेश दिए। महाभारत युद्ध खत्म होने पर इन्होंने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली थी और अपना शरीर शुभ उत्तरायण पर छोड़ दिया। शीतकालीन संक्रांति। पितामह भीष्म बहुत ही दयावान और अपने कर्म के प्रति ईमानदार थे, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि धर्म के रास्ते में किसी प्रतिज्ञा या सत्य के कारण से रुकावट आए तो वो प्रतिज्ञा और वह सत्य दोनों ही मिथ्या है। तो अभी मैं आपको थोड़ा शिखंडी के बारे में बताता हूँ। शिखंडी महाभारत का एक पात्र है जिन्होंने भीष्म पितामह को मारने की कसम खाई थी। शिखंडी अपने पिछले जन्म में अम्बा नाम की एक महिला के रूप में जन्मी थी। उस समय भीष्म ने अम्बा से शादी करने से इनकार कर दिया था। तब अम्बा ने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया और भीष्म से बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने बहुत तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। और शिखंडी का जन्म पंचाल नरेश द्रुपद के घर मूल रूप से एक कन्या के रूप में हुआ था। उनके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि उनका लालन एक पुत्री नहीं वरन एक पुत्र के रूप में किया जाए। इसलिए शिखंडी का लालन पालन पुरुष के समान किया गया। उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया और कालांतर में उसका विवाह भी कर दिया गया। उसकी विवाह रात्रि के दिन उसकी पत्नी ने सत्य का ज्ञान होने पर उसका अपमान किया। आहत शिखंडी ने आत्महत्या का विचार लेकर वह पंचाल से भाग गई। तब एक यक्ष ने उसे बचाया और अपना लिंग परिवर्तन कर अपना पुरुषत्व उसे दे दिया। इस प्रकार शिखंडी एक पुरुष बनकर पंचाल वापस लौट गया और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिताया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुरुषत्व यक्ष को वापस मिल गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 10वें दिन शिखंडी भीष्म पितामह के सामने आ गया, लेकिन भीष्म पितामह ने शिखंडी के रूप में अम्बा को पहचान लिया और अपने हथियार रख दिए। तब अर्जुन ने शिखंडी के पीछे रहकर भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार लगा दी और भीष्म पितामह को बाण सैया पर लेटा दिया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा भीष्म को परास्त किया गया। भीष्म पितामह को किसी भी अन्य विधि से परास्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार शिखंडी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। युद्ध के 18वें दिन शिखंडी को अश्वत्थामा ने मार दिया था। और यहाँ पर हनुमान भगवान की एक विशाल मूर्ति भी है। मुख्य मंदिर के बाजू में यहाँ पे प्राचीन मंदिर श्री विराट भगवान का भी मंदिर है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी कि एपिसोड 6 में मैं स्थानेश्वर मंदिर के बारे में दिखाऊंगा। चैनल पर करीब 250 से अधिक वीडियोस बनाए जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। और आप मेरी वेबसाइट rohanvilletravel.com भी सर्च कर सकते हो, जहाँ पे मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहनविल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching.